वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता खोला हाई कोर्ट के लिए और हस्बैंड्स के लिए भी कि वो सीआरपीसी के सेक्शन 482 को यूज करके या जो अब नया कानून आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसके सेक्शन 528 को यूज करके डोमेस्टिक वायलेंस केस को जो है वो रद्द करवा सकते हैं, क्वैश करवा सकते हैं। जो घरेलू उत्पीड़न का केस उन पर फाइल होता है वाइफ के द्वारा, उसको अब हाई कोर्ट क्वैश कर सकता है। कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिसके आधार पर इस केस को क्वैश किया जा सकता है, हाई कोर्ट क्वैश कर सकता है। अभी इससे पहले तक इस केस को एक सिविल केस माना जाता था। सिविल केस हालांकि ये अभी भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता क्लियर किया कि भाई देखो, सिविल केस होने के बावजूद इस केस को हाई कोर्ट क्वैश कर सकता है। क्यों कर सकता है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने अपना रीजन बताया। इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू वुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। सबसे पहले बेसिकली समझो कि ये केस क्या है। इस केस में वाइफ ने हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट, उसके भाई, फादर और मदर के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया। 498 का केस भी फाइल किया था। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस केस को क्वैश करने के लिए हस्बैंड ने और हस्बैंड के रिलेटिव्स ने हाई कोर्ट अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने इस केस को क्वैश करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये जो केस है ये एक सिविल नेचर का केस है, इसलिए इसको हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए सीआरपीसी के सेक्शन 482 में इसको क्वैश नहीं कर सकता है। जब हाई कोर्ट ने इसको क्वैश करने से मना कर दिया तो इसके बाद हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेसिकली अपना क्या व्यू पॉइंट रखता है, किस तरह से ये समझाता है कि सिविल केस होने के बावजूद इसको क्वैश किया जा सकता है। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जब कोई केस फाइल होता है, जब वाइफ कोई केस फाइल करती है तो वो उसमें मेंटेनेंस क्लेम करती है, रेजिडेंस राइट क्लेम करती है, कॉम्पनसेशन क्लेम करती है, चाइल्ड कस्टडी क्लेम करती है। ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो वो क्लेम कर सकती है। सो बेसिकली जो ये केस है ये इसको एक सिविल नेचर का केस बनाता है। लेकिन इस केस में ही प्रोविजन है कि ये जो केस है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल होगा, ना कि सिविल कोर्ट में फाइल होगा। प्लस दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे केस में जो भी प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो सीआरपीसी के थ्रू गवर्न होती हैं। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर की कि सिविल केस होने के बावजूद जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलता है, जो कि एक क्रिमिनल कोर्ट है। और जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो सीआरपीसी के थ्रू गवर्न होती हैं। मतलब कि सीआरपीसी के थ्रू ही सारा जो है केस का ट्रायल चलता है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया कि सिविल केस होने के बावजूद जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं वो क्रिमिनल नेचर की हैं। इसी के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी ये पावर है कि अगर कोई भी केस जो क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है, अगर वो कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज करने के लिए फाइल किया गया है, कोर्ट के प्रोसेस को मिसयूज करने के लिए फाइल किया गया है, अपोजिट पार्टी को हैरेस करने के लिए फाइल किया गया है, तब यहाँ पर हाई कोर्ट के पास पावर है कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि कोर्ट के प्रोसेस का अब्यूज किया जा रहा है, तब यहाँ पर कोर्ट उसको क्वैश कर सकती है। सो बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर सेक्शन 482 द हाई कोर्ट हैज पावर टू क्वैश ऑल दोस प्रोसीडिंग्स दैट इज फाइल्ड अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। लेकिन हाई कोर्ट को एहतियातन यहाँ पर ये चीज देखना होगा, कि समझना होगा कि जो केस फाइल हुआ है वो सिर्फ कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज करने के लिए किया गया है और अपोजिट पार्टी को हैरेस करने के लिए किया गया है। मतलब कि यहाँ पर कोर्ट थोड़ा सा सतर्क रहेगा। सतर्क होने के बाद, केस का एनालिसिस करने के बाद केस को क्वैश कर सकता है अगर उसको लगता है कि सिर्फ कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज किया जा रहा है, कोर्ट के प्रोसेस का दुरुपयोग किया जा रहा है। सो आई होप अब आपको यहाँ पर बेसिकली समझ में आ गया होगा कि अब डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी हाई कोर्ट क्वैश कर सकती है। अगर आपके केस में भी ऐसी सिचुएशन है कि वाइफ ने कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज करने के लिए, कोर्ट के प्रोसेस का दुरुपयोग करने के लिए, ताकि आपको हैरेस किया जा सके, आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस केस को क्वैश करवा सकते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 482 में, या जो नया कानून आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसके सेक्शन 528 में इस केस को क्वैश करवाया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। ये जो पूरा जजमेंट है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक आउट देयर एज वेल। सो बेसिकली आप वहां पर डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।